सॉल्व कर लीजिए। A0 A1 का मान निकालिए। जो A0 A1 का मान निकालेंगे, A0 की वैल्यू -1/5 आ रहा है। रुक जाओ दूसरे पे ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, A0 की वैल्यू 4/15 आ रहा है, A1 की वैल्यू 4/5 आ रहा है। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो A0 की वैल्यू जो आएगी वो 4/15 आएगी और A1 की जो वैल्यू आएगी वो 4/5 आएगी। और यही वैल्यू क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल वाले में रख देंगे तो A0 की वैल्यू हो जाएगी 4/15 और ये प्लस का 4/5 इंटू x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगले वाले में क्या करना है, अगले वाले में आपको यहीं पर 2 कर लेना है ना। A0 प्लस A1x प्लस A2x2 और यहाँ पे A0 A1 A2 हो जाएगा और उसको 3 बार विथ रिस्पेक्ट टू A0 A1 A2 3 बार आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत ईजी है। जो भी पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल तो ये मान लेंगे, फिर आप जो दिया है फंक्शन उस फंक्शन में से उसको घटा के उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दीजिएगा तो वह A0 A1 A2 क्योंकि लिस्ट स्क्वायर मेथड है, और उसको एक बार विद रिस्पेक्ट टू A0 A1 A2 डिफरेंशिएट करेगा, पार्शियली सॉल्व करिएगा, A0 A1 A2 वैल्यू आएगी, रख दीजिएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। हेडिंग करिए आप लोग, चेबीशेव पॉलिनोमियल्स। हाँ, CHEBYSHEV चेबीशेव पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये भी फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड ऐसे होता है कि आपको फर्स्ट काइंड पढ़ना है। ठीक है, लिखिए इसमें आप लोग, द चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड, द चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ डिग्री स्मॉल n, द चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ द डिग्री स्मॉल n over the closed interval -1, over the closed interval -1, is denoted by Tnx, is denoted by Tnx, लिख पाएंगे ऐसे Tnx, and it is defined as Tnx is equal to cos n cos inverse x, cos n cos inverse x। ठीक है, r या इसी को ऐसे लिखते हैं, Tnx is equal to cos n theta, where theta is equal to cos inverse x, where theta is equal to cos inverse x, which implies जब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 10, अगर आपसे कोई पूछे T0 x की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 0 रख दीजिएगा, n रख दीजिए n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 रखेंगे आप तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो T0 x की वैल्यू 1 होती है यहाँ पे। ठीक है ना, और जो T1x की वैल्यू क्या होगी, T1x की s होगी, तो यहाँ रख देंगे, जब T1x n की जगह 1 रख देंगे तो cos इंटू cos इनवर्स x मतलब खाली x मिलेगा। तो ये आपके पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन है कि T0x की वैल्यू होती है यहाँ पे है ना 1 और T1x की वैल्यू होती है x। ठीक है, इस तरीके से। अब चूंकि हम एक रिलेशन जानते हैं बेटा कि cos अगर n-1 थीटा और प्लस का cos
अगर n+1 थीटा की बात करें तो क्या आएगा, cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगाते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं हम यहाँ पे। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, क्या मिलेगा 2 cos c प्लस d बाई 2। जब 2 cos c प्लस d बाई 2 करोगे आप तो क्या मिलने वाला है, 2 cos c प्लस d बाई 2 है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो खाली मिलेगा n थीटा ही मिलेगा। बोलो अरे मैं बाई 2 भी तो बोल रहा हूँ, 2 cos c प्लस d बाई 2 2 cos n थीटा मिलेगा। फिर 2 cos c माइनस d बाई 2 करेंगे आप तो आपको खाली cos थीटा मिलेगा। ये आइडेंटिटी कंफर्म है ना। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ध्यान देना है आपको, क्योंकि tnx इक्वल टू cos अगर n थीटा लिखा गया है तो cos n माइनस 1 थीटा लिख सकते हैं tn माइनस 1x। बोलो, और cos n प्लस 1 लिखते हैं tn प्लस 1x, और यहाँ लिखते हैं 2 cos n थीटा को tnx और cos थीटा को x, तो 2x tnx, ये इक्वेशन यूज हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम लोग तमाम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए n इक्वल टू यहाँ हम पुट कर दें, n इक्वल टू 2 पुट कर दें, n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे देन तो t है ना, पुट n इक्वल टू 2, चलो ऐसे पुट n इक्वल टू 2 तो आपको मिल जाएगा क्या, t1x और प्लस t3x और 2x t2x है ना। लेकिन अभी हमें t2x और t3x दोनों नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग करिए n इक्वल टू 1 से, बात समझ में आ रही है। n इक्वल टू 1 से अगर स्टार्ट हो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा t0x और प्लस का t2x और इज इक्वल टू 2x t1x। यहाँ से t2x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से t2x की वैल्यू निकल जाएगी, तो t2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x t1x माइनस का t0x, तो 2x t1x की वैल्यू हम जानते हैं x होता है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा t2x की वैल्यू। ऐसे यहाँ आ जाते हैं t3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा 2x t2x माइनस का t1x, तो 2x t2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 2x स्क्वायर माइनस का 1 अभी जस्ट आया, और t1x की वैल्यू कितनी है हमारे पास x है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 4x क्यूब माइनस का 2x माइनस का 3x हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप पुट n इक्वल टू 3 कर दो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t2x और प्लस का t4x और इज इक्वल टू 2x t3x। इस तरीके से इस रिलेशन से आप t4x निकाल सकते हैं 2x t3x और माइनस का t2x, तो 2x t3x आपका है 4x क्यूब माइनस का 3x और माइनस का t2x जो है वह है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 8x क्यूब और माइनस का 2 3 6x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर है ना, और प्लस का 1 ऐसे। तो ऐसे आप लगातार है ना t4x t5x सबकी वैल्यू से निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन आता था, अब एमसीक्यू में आ भी सकता नहीं भी आ सकता, कि आपको एक जनरल पॉलिनोमियल दे दिया था, जनरल पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे बोल दिया कि x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 ऐसे दे दिया, और कहता था कि एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल इन द चेबिस्क्यू पॉलिनोमियल के टर्म में आप इसको एक्सप्रेस करिए, है ना। तो क्या करते थे, मतलब तब उसी चीज़ को वो कैसे एक्सप्रेस करते थे, उसको tn के फॉर्म में लगे आते थे। मतलब आप जैसे x क्यूब x स्क्वायर ऐसा सब कुछ है, तो उस x स्क्वायर इस सब के टर्म को हम t0x t1x t2x के टर्म में एक्सप्रेस करते थे, है ना, उसी के टर्म में रखते थे वैल्यू। कैसे वो रखते थे, देखिए यहाँ पे जैसे x जहाँ था वहाँ पे t1x रख देते थे, जहाँ जहाँ x रहता था, जहाँ जहाँ x स्क्वायर इसको ट्रांसफर कर दीजिए, x स्क्वायर है ट्रांसफर कर देंगे तो 1 प्लस t2x बाई 2, एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1 प्लस t2x बाई 2, है ना। ऐसे x क्यूब है तो x क्यूब वाले यहाँ से इसको ट्रांसफर करके x क्यूब की वैल्यू t0 t1 t2 के टर्म में निकाल लीजिए, है ना। हाँ एकदम वहाँ भी लेजेंडरी फंक्शन भी ऐसे ही करते थे हम लोग, है ना, p0 p1x p2x के टर्म में। वैसे यहाँ भी आता है कि आप, है ना, जो भी पॉलिनोमियल दे दिया उसको चेबिस्क्यू पॉलिनोमियल के टर्म में ऐसे लिखते हैं, नोट कर लीजिए पहले इससे आता है, यही है यहाँ।
पानी छोड़ ही देते हैं, आधे घंटा और पढ़ लो। ठीक है, द पावर ऑफ एक्स, ठीक है, द पावर ऑफ एक्स is also expressed in the term of Chebyshev polynomial, is also expressed in the term of Chebyshev polynomials। अब कैसे एक्सप्रेस करेंगे मतलब वही चीज देखिए, कांस्टेंट 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, टी नॉट एक्स, कांस्टेंट के स्थान पे। जैसे हाइट 2 है तो 2 इंटू टी नॉट एक्स, 3 है तो 3 इंटू टी नॉट एक्स। एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे आप, टी1 एक्स। एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एज निकाल लीजिएगा, ट्रांसफर कर देंगे तो 1 प्लस टी2 और बाई 2 है ना, ऐसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब निकालने के लिए आप एक देखिए t3 बराबर है, देखो t3 बराबर है 4x क्यूब और माइनस का 3x है ना, तो यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर t3 और प्लस का 3x बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा आपका एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा t3 और प्लस का 3 और x के स्थान पे t1 और बाई 4 है ना। ऐसे ही x के पावर 4 भी निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, तो देखो ये t किसके बराबर है, ये आपका है t4x के बराबर है, t4x की वैल्यू तो ट्रांसफर कर देंगे आप तो t4 और माइनस प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर के स्थान पे 1 प्लस t2 बाई 2 और फिर माइनस का 1 के स्थान पे t0 और बाई 8। इसको सॉल्व कर लेंगे x4 की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही हम हर एक x के पावर को इन टर्म ऑफ t0 t1 t2 t3 t4 लिख सकते हैं ना। लेकिन ये वैल्यू याद होना चाहिए ना, चाहे याद करिए, कुछ नहीं बस ये याद करेंगे, निकाल याद करना कठिन काम है, निकालना आसान है। यहाँ पे नोट कर लीजिए, ऐसे ही करते चले आते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं ऐसे ही छाप देंगे, हैं तो कलाकार है आप लोग, फिर भी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ घर वाला। देखिए मैं सबकी वैल्यू पेट वैल्यू लिख देता हूँ, आप लिख दीजिएंगे आप लोग। 1 बराबर t0 आ गया, ठीक है, और x बराबर t1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 t0 प्लस का t2 आ जाएगा, है ना, 1 की जगह t0 लिख सकते हैं ना। एक्स क्यूब बराबर आपका आ जाएगा 1/4 t31 और प्लस का t3 आ जाएगा, x के पावर 4 बराबर हो जाएगा 1/8 है ना, 3 t0 और प्लस का 4 t2 और प्लस का t4 आ जाएगा। ऐसे ही x के पावर 5 बराबर आ जाएगा 1/16, ठीक है, 10 t1 प्लस का 5 t3 और प्लस का t5 आ जाएगा। ऐसे ही x के पावर 6 बराबर हो जाएगा 1/32 और 10 t0 और प्लस का 15 t2 प्लस का 6 t4 और प्लस का t6 आ जाएगा। ऐसे ही x के पावर 7 बराबर हो जाएगा 1/16 4 है ना, 35 t1 प्लस का 21 t3 और प्लस का 7 t5 और प्लस का t7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आता चला जाएगा। अब देखिए इसकी खूबसूरती क्या है, 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 कॉमन करने का ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो कि MCQ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, 1 लाइन का रहेगा, आपको टिक करना रहेगा। हेडिंग चलेगा चेबिशेव पॉलिनोमियल्स, कर लो, अच्छा कर लो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चेबिशेव पॉलिनोमियल्स Tnx, प्रॉपर्टीज ऑफ चेबिशेव पॉलिनोमियल्स Tnx।
प्रॉपर्टीज ऑफ चेबिशेव पॉलिनोमियल्स Tn(x). ठीक है, सबसे फर्स्ट लिखिएगा Tn(x) इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। जो चेबिशेव पॉलिनोमियल होता है वो डिग्री n का पॉलिनोमियल होता है। लिखिए Tn(x) इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, सेकंड नंबर लिखिएगा। तो सेकंड नंबर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हल्का सा। जैसे आपने देखा T1(x) कितना आया है हमारा, T1(x) जो आया है वो आपका x आया हुआ है ना, और T2(x) कितना आया हुआ बताइए, 1/2 यानी x के टर्म में, हाँ जो आया है ऐसा है 2x² - 1 यही आया ना, ये चीज। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर हम इसको T1 - x कर दें तो ये -x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप T2 - x करो तब भी यही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। ऐसे आप T3 में जाओ, T3(x) कितना आया है निकाले हो ना, 8x के पावर 4x³ माइनस का 3x। अब देखो यहाँ पे जैसे T3 - x करोगे, ये माइनस का है ना, माइनस कॉमन हो जाएगा।